नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम चौक थाना के बाहरी परिसर में हैं। इस वक्त नवरात्रा दुर्गा पूजा की धूम है। चारों तरफ पूजा पंडाल की तैयारी चल रही है। उसी वक्त चौक थाना अध्यक्ष दलबल के साथ में जब पंडालों का और जहाँ जहाँ प्रतिमाओं का जो निर्माण और स्थापित की जानी है वहाँ पर जाकर मुआयना कर रहे थे, तभी वहाँ कैमा शुको के पास से इन्हें सूचना मिलती है कि कुछ युवक हथियार लेकर कहीं जा रहे हैं। इस पूरे मामले में सबसे पहले नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के परिचय कुमार और चौक थाना के पदाधिकारी के साथ में एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं। पहले इस प्रेस वार्ता में क्या कुछ कर रहे हैं उनकी बात को सुनाते हैं। बताना चाहूँगा चौक थाना से, जैसा कि आपको पता है कि दशहरा का समय है और हम एक एक पंडाल वगैरह का घूम घूम के सत्यापन कर रहे हैं। इसी क्रम में जब कल शाम को चौक SHO गश्ती में थे तो उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि कैमा शिको के पास लगभग 9-10 व्यक्ति हथियार लेकर घूम रहे हैं, हथियार का प्रदर्शन कर रहे हैं। सूचना का सत्यापन करने के बाद एक टीम बनाया गया। उस टीम में ये पुआनी मंजीत कुमार ठाकुर जो SHO है वो थे, उसके साथ प्रोबेशनर SI रोहित कुमार ओझा थे, प्रोबेशनर SI गौरव कुमार थे, सहनी अनिल कुमार राम थे, सहनी गीता देवी थे। और इन लोगों के द्वारा वहाँ पे जहाँ से की सूचना मिली थी कैमा शिको, वहाँ पे हमारी पुलिस की टीम गई तो वहाँ से उक्त व्यक्तियों को संदेह के आधार पे हिरासत में लिया गया और उसके बाद उनसे पूछताछ की गई और उनके पास से कुल 5 राइफ़ल बरामद हुए, 2 पिस्टल बरामद हुए, 3 मैगज़ीन बरामद हुआ, 29 कारतूस बरामद हुआ और 3 खोखा बरामद हुआ। इसमें से ये कुछ हथियार का उनके पास लाइसेंस तो अवश्य है, परंतु 2 हथियार के लाइसेंस अभी तक दिखाने में वो लोग असफल रहे। साथ ही साथ इसमें से बहुत सारे हथियार मॉडिफाइड है। आपको पता होगा कि आर्म्स एक्ट के हिसाब से अगर आप किसी भी प्रकार के मॉडिफिकेशन कराते हैं हथियार में तो उसका अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। वो लाइसेंस उनके पास नहीं थे। साथ ही साथ जो आर्म्स लाइसेंस के 2 शर्त होते हैं उसका उल्लंघन भी आप नहीं कर सकते, आप हथियार का खुलेआम प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो इन्हीं सब के आधार पे इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। आर्म्स को भी सीज़ किया गया है, जो इसमें से इलीगल आर्म्स है उसके हिसाब से एक कानूनी कार्रवाई हो रही है। और जिन भी आर्म्स के इन्होंने लाइसेंस दिखाया है परंतु लाइसेंस सही नहीं है या फिर लाइसेंस का उल्लंघन किया गया, उस संबंध में हम उनके लाइसेंस के रद्दीकरण का भी हम लिख रहे हैं। सभी हथियारों का ये जब्ती भी बना लिया गया है। लाइसेंस कहाँ से जो बरामद हुई है, क्या वो भी लाइसेंसी है? जी, लाइसेंस कहाँ से? ये कुल 9 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुए। उनका नाम इस प्रकार है: राजेश कुमार उम्र 46, लोहा सिंह उम्र 39, जयप्रकाश कुमार उम्र 53, दिनेश कुमार सिंह उम्र 53, राजेश रंजन उम्र 41, सत्येंद्र कुमार उम्र 48, विजेंद्र कुमार सिंह उम्र 43, बबलू कुमार उम्र 48 और मोहम्मद शाहजादा उम्र 39। इसमें से 2 व्यक्ति राजेश रंजन और विजेंद्र कुमार अभी तक किसी भी प्रकार का आर्म्स लाइसेंस भी दिखाने में असफल रहे। क्या बैकग्राउंड है सर इन लोगों का? जी, इनका एक व्यक्ति का बैकग्राउंड का सत्यापन अभी किया जा रहा है। यह स्पष्ट है कि यह किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा इनके पास कोई ऐसा प्रमाण पत्र या कोई पेपर नहीं है जिससे यह प्रूफ हो सके कि ये हथियार इस तरीके से लेकर घूम सकते हैं। और एक तरीके से जैसे ये लोग ग्रुप में इतने सारे हथियार को लेकर घूम रहे थे, स्पष्ट है कि पब्लिक में, जनता में ये भय का माहौल बनाने का इनका प्रयास था। और आर्म्स एक्ट का जो शर्तें होते हैं, आर्म्स लाइसेंस के जो होते हैं शर्तें, उनका स्पष्ट रूप से यहाँ उल्लंघन हो रहा था। लाइसेंस सर कहाँ की थी और हथियार कहाँ का है? जो एक्स्ट्रा हथियार बरामद हुए और कारतूस जो बरामद हथियार हुए, कहाँ का था? इन लोगों के हथियार क्या जो संबंध इस हथियार से? बाहर के है कि यहाँ के है? जी, अभी हथियार लाइसेंस इनको कहाँ से निर्गत हुआ है, लाइसेंस जो इन्होंने दिखाया है वो असली है या नकली है, और आर्म्स इन्होंने कौन सी दुकान से खरीदा और मॉडिफिकेशन कहाँ से करा है, ये सब अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। बहुत जल्द इसमें और ज़्यादा क्या क्लैरिटी। मंशा थी सर? हथियार लेके घूम रहे थे, बताएंगे शुरुआती जांच में क्या मंशा थी? कुछ तो बताएं। जी, इन लोगों का यही क्लिप। चुनाव का भी माहौल जी, है, आपको पता है कि अभी ये पूजा का अभी ये समय है, अच्छे खासे मार्केट में भीड़ है, उसके अलावा इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो यह संभव है कि ये अपना दबदबा वगैरह कायम करने के व्यू से आर्म्स को दिखाते हुए
मार्केट में घूम रहे थे, जो एकदम से इलीगल है, गैरकानूनी है। ये किसी पार्टी से बिलोंग करते थे, क्या था, किसी दल से थे? अभी इस बारे में ऐसी कोई बात निकल के कोई नहीं भी तो आई है। मास्टरमाइंड होगा। क्या है ये मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, अभी ये जांच चल रहा है। ये चूँकि 9 व्यक्ति थे, इन्होंने स्पष्ट रूप से अपना कुछ बताया नहीं है कि ये जीवन यापन के लिए ये क्या काम करते थे। इसमें से कुछ लोगों का ये बोलना है कि ये बॉडीगार्ड वगैरह का ये काम किया करते थे, इसलिए इनके हथियार भी है। परंतु बॉडीगार्ड वगैरह का काम करने के लिए भी आपको किसी ऑथराइज्ड एजेंसी के साथ ये टाई अप आपका होना चाहिए। उसका के नियम से एक लाइसेंस ये टाइप का पेपर निर्गत होता है, तो ऐसा कोई भी पेपर उनके पास नहीं था। प्राइवेट रूप से आप हथियार लेके आप ऐसे बॉडीगार्ड का काम नहीं कर सकते। कुछ हथियार के लाइसेंस दिखाए हैं, हालांकि लाइसेंस का भी हमें सत्यापन करना पड़ेगा, परंतु ये स्पष्ट है कि जो लाइसेंस निर्गत है और जो हथियार सामने में दिख रहे हैं, तो उन हथियारों में बहुत में मॉडिफिकेशंस है। और आर्म्स एक्ट में ये है कि आप मॉडिफाई अगर कराते हैं तो ऑथराइज जगह से होना चाहिए और उसका अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। सर, उस राइफल में जो लोगो आता है वो कहाँ का लोगों का मार्क होता है ना, किस तरह का मार्क है, जम्मू का है, कहाँ का है, किस तरह जी का जी, mark है? ये सब का भी सत्यापन किया जा रहा है। इस बारे में अभी मैं स्पष्ट रूप से आपको कुछ कंफर्म नहीं कर पाऊंगा। चुनाव से जुड़ा हुआ हो सकता है। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तक कोई बात ऐसी नहीं, क्योंकि यहाँ तक कि जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज है, तो उन लोगों ने भी जिसको जिसको हायर किया है वो उन सभी का सत्यापन बिहार पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ पटना और बिहार के सभी थानों पे जितने भी आर्म्स लाइसेंस होल्डर्स हैं, उनके भी लाइसेंस का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कितने कारतूस खरीदे पिछले 1 साल 2 साल में, और क्या वो सारे कारतूस उनके पास है या फिर उसमें से कुछ इस्तेमाल कर दिए गए। अगर इस्तेमाल हुए तो उनके बारे में संबंधित थाने में सनहा दर्ज कराया गया कि नहीं कराया गया, उस संबंध में भी अभी हम लगातार इसका जांच कर रहे हैं, और जिसकी मॉनिटरिंग एसएसपी सर के द्वारा स्वयं की जा रही है। और इनका इसमें से जैसे मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि इनका लाइसेंसी हथियार है, परंतु जिस तरीके से ये मार्केट में हथियार को लेके घूम रहे थे, वो भी मॉडिफाइड हथियार, वो बिल्कुल से गैरकानूनी है। इनकी क्या मंशा थी, अभी तक तो यही निकल के आ रहा है कि ये अपना दबदबा अगर कायम करने के व्यू से, जैसे मार्केट में भीड़ वगैरह है, तो इस व्यू से यहाँ पे घूम रहे हैं कि कितने हथियार की बरामदगी पूरे पटना में हुई है। तो जो भी अवैध हथियार है या फिर जो वैध हथियार भी है, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसके खिलाफ कड़ाई से हम कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ भी ऐसी होती है हम बरामदगी कर रहे हैं, गिरफ्तारी कर रहे हैं, और कड़े से कड़ा एक्शन हम पुलिस के द्वारा लिया जा रहा है। ये थे नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के परिचय कुमार जी, और साथ ही चौक थाना के पदाधिकारी लोग इस प्रेस वार्ता में तमाम चीज़ों से अवगत करवाएं। इस पूरे मामले में 9 युवकों की गिरफ्तारी हुई है, साथ में राइफल और फिर पिस्टल के साथ में बरामद की गई है। कुछ जो राइफल थी उसमें मॉडिफाई कराई गई थी, और उनका कहना है कि मॉडिफाई करवाने के लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। बाकी जो लाइसेंस की प्रक्रिया है विस्तार रूप से सत्यापन किया जा रहा है। ऐसा साइट वो आप देखते रहिए। जय हिंद।